यूपीएससी की तरफ से एनडीए 2025 एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। कैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब आपको लेके चलते हैं यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको आना है और आने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के पहले आपको मैं एक जानकारी दे दे रहा हूँ। अगर आप पहली बार के लिए यूपीएससी में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास ओटीआर नंबर होना जरूरी है। अगर आपने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म कोई भी फिल किया हुआ है तो आपके पास ओटीआर होगा, तो उसी ओटीआर की मदद से फॉर्म फिल किया जाता है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आज के पहले यूपीएससी में कभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आपको ओटीआर करना होगा। लेकिन आपके पास ओटीआर है या नहीं है, तब भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे क्लिक करके बताते हैं, दोनों के लिए बताएंगे, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बताएंगे और जो पहले फॉर्म फिल किए हुए हैं उनके लिए भी बताएंगे, क्योंकि उनके पास ओटीआर नंबर पहले से ही होता है। तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके ओटीआर कर लेना होता है। तो जो भी फ्रेश कैंडिडेट हैं और यूपीएससी में पहली बार फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं तो वो ओटीआर के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन कर लें। कैसे करना है इसके लिए आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। मैंने पहले ही ओटीआर के लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने आपको ओटीआर करना सिखाया है, तो उस वीडियो को देखकर ओटीआर नंबर जनरेट कर लें। अब ओटीआर नंबर अगर आपके पास जनरेट हो चुका है उस वीडियो को देखकर, तो यहाँ पर आपको ओटीआर आईडी पे जाना है और ओटीआर नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना होगा। चलिए यहाँ पर हम लॉगिन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओटीआर नंबर और पासवर्ड फिल कर दिया। नीचे दिया गया कैप्चा हमें फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। ऐसा करते ही आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आप अगर जाएंगे तो आपको हर एक नोटिफिकेशन जो एक्टिव है वो दिख जाएगा। जैसे अभी अगर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एनडीए और सीडीएस दो एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन उसको फिल करने के पहले यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन मिल रहे हैं काफी सारे, जिसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड साइन अपलोड, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आप वहां पर देख सकते हैं। आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पार्ट 1 पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। अगर आप डिटेल पहले से ही फिल करके रखते हैं तो आपके लिए यहाँ पे आसानी होती है पार्ट 1 को फिल करने में। लेकिन अगर आप वहां पर डिटेल नहीं फिल करके रखेंगे तो यहाँ पे जब भी आप पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए हर एक इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए और यहाँ पर आपको सबसे नीचे आने के बाद हैव यू रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपको यस कर देना होगा। अब यहाँ पर यस करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको वही सारे इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए बोला जाता है। अब जैसे ही आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है सेम उसी पेज पर। आप साइड में देख सकते हैं हम लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रेश कैंडिडेट का ओटीआर था जिसमें कोई भी डिटेल फिल नहीं है। अगर आप पहले कभी फॉर्म फिल किए होंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल हो सकता है फिल हो और यहाँ पर आपको जो क्रॉस कट का चिन्ह है वो आपका ग्रीन टिक हो। तो यहाँ पर आपको हर एक डिटेल कंप्लीट कर देना है। अगर आपके में कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट है तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओटीआर प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन टाइम में जितनी डिटेल आपने दिया था पहले से ही फिल है। नीचे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देना है, जैसे कि नेशनैलिटी बताना है, मदर टंग बता देना है, आपको मैरिटल स्टेटस बताना होगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया आपको बता देना है। नीचे आपसे पोस्ट ऑफिस नेम, सिटी टाउन विलेज नेम, उसके बाद स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और आपका कम्युनिटी पूछा जा रहा है। तो कम्युनिटी में आप यहाँ पे अपने कास्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी कास्ट है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी आप सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपसे क्रीमी लेयर के बारे में पूछा जाएगा। तो यस या नो में अपने हिसाब से आप बता दें। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, जो कि आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे दे दें। इशूइंग
अथॉरिटी, इशूइंग स्टेट और डेट ऑफ इशू आपको बता देना है। इसके बाद नीचे आपसे फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे देनी है। अब नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, ये आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप टाइप कर दें। उसके बाद सेंट्रल लिस्ट विद एसएल नंबर ऑफ कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, तो यहाँ पर आपको अपना सेंट्रल लिस्ट से एसएल नंबर निकाल कर दे देना है। अगर आप ओबीसी हैं तो ये सारी डिटेल आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे मिल जाता है, तो वहां से देखें और यहाँ पे टाइप कर दें। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप यस करें। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 40% या उसके ऊपर डिसेबल हैं, तो अगर हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। बाकी अगर आप डिसेबल हैं तो नीचे आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग स्टेट, डेट ऑफ इशू, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपको हर एक डिटेल को दे देना है। ये आपके डिसेबल सर्टिफिकेट पे मेंशन रहेगा, तो हर एक डिटेल को वहां से देखें और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो फिलहाल के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पे मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में कोई एक आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है। काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको नोट लिखा मिल जाएगा, स्कूल आईडी कार्ड ओनली फॉर एनडीए एंड एनए, तो आप यहाँ पे कोई भी एक आइडेंटिटी सेलेक्ट करें। नीचे आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर दे देना होगा। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको पहले कभी यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पीएचपीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में रखा गया है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यस या नो में आंसर दे सकते हैं। बाकी अगर आप यस करते हैं तो नीचे आपको रोल नंबर वगैरह देना होगा, कौन सा एग्जाम आपने दिया था वो बताना होगा, किस साल आपने एग्जाम दिया था वो आपको बताना होगा और ऐड कर देना होगा। बाकी नीचे आपको अपनी सभी डिटेल दे देनी होगी, डिसेबिलिटी वाला और एग्जाम वाला। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अब उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आप यस या नो अपने हिसाब से कर दें। इसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और सेव कर देना है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको साइड में एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आप एड्रेस इन्फॉर्मेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपसे आपके एड्रेस की डिटेल लिया जाएगा, जिसमें आपको हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, विलेज, यहाँ पर आपको अपने एड्रेस को टाइप कर देना है। जिस तरीके से आपके आधार कार्ड के पीछे एड्रेस है, तो आप अपने एड्रेस को टाइप करें। पोस्ट ऑफिस नेम आपको नीचे बताना है, लेकिन ध्यान रहे स्पेशल कैरेक्टर और नंबर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपसे सिटी नेम पूछा जा रहा है, तो सिटी नेम बता दें। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, नीचे आपको पिन कोड दे देना होगा और एरिया कोड और फोन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी नहीं देने का इच्छा है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। नीचे आपसे फैक्स नंबर पूछा जा रहा है, तो अगर है तो दीजिए, वरना इसको खाली छोड़ दीजिए। चेक बॉक्स पे चेक कीजिए और सेव कर दीजिए। इसके बाद ये भी डिटेल आपका सेव हो जाएगा। हम लोग अब फोटो एंड साइन अपलोड पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का 2 स्टेप हम लोगों को ग्रीन टिक मिल चुका है और हम लोग फोटो एंड साइन अपलोड पे आ चुके हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे फोटोग्राफ है, नीचे आपको अपलोड करने के लिए चूज फाइल का ऑप्शन मिला हुआ है, लेकिन फाइल को अपलोड करने के पहले नीचे इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से देखते हैं और आपको फाइल का डेमो दिखाते हैं, कैसे आपको बनाना है, क्या क्या करना है, हर एक चीज बताएंगे, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि आपको नोट 1 से नोट 4 तक अलग अलग लाइन में इंस्ट्रक्शन बताया गया है। नीचे आपको डेमो के लिए फोटो भी दिखाया गया है कि कौन सी फोटो एक्सेप्टेबल है और कौन सी नॉन एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैन फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। डायमेंशन की बात करें तो आप अपने फोटोग्राफ को 550 इंटू 550 के पिक्सल में बना सकते हैं। कहने का मतलब है 550 इंटू 550 आपका विथ हाइट दोनों हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि 1000 इंटू 1000 में भी आप बना सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। साइज की बात करें तो 300 मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम 20 KB होना चाहिए। कहने का मतलब है 20 KB से कम आपकी फाइल की साइज नहीं हो सकती है और 300 KB के ऊपर आपको अपने फाइल की साइज को नहीं रखना है। 20 से 300 के बीच में आपकी फाइल साइज रहेगी तो आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि आपका जो फाइल है वो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, याद रखिएगा, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे ठीक 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। और आपके फोटो के नीचे आपका फोटोग्राफ नेम होना चाहिए, जिसमें आपका नाम होगा, और डेट मेंशन होना चाहिए जिस दिन आपका फोटो कैप्चर किया गया है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि फोटो के नीचे नेम है और DOP है, डेट ऑफ फोटो। मैं यहाँ पे आपको अपने फोटो का फाइल दिखा दे रहा हूँ ओपन करके, तो आप ये देख सकते हैं कि डेमो के रूप में मैंने आपको दिखा दिया है। मेरी फोटो है, नीचे नाम है और डेट ऑफ फोटो, जिस दिन ये फोटो कैप्चर किया गया था। इस तरीके से आपको बनाना है और इसको रिसाइज कर लेना है 550 इंटू 550 या फिर 1000 इंटू 1000 में, जो कि आपका पिक्सल होने वाला है। सभी इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए, फाइल को बना के रखिए। अगर
अगर आप चाहते हैं कि फाइल कैसे बनाई जाती है उसके लिए भी वीडियो बनाया जाए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो मान के चलते हैं कि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप अपना फाइल बनाकर सेव कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर चलते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। आपने अपनी फाइल को जहां पर भी सेव किया है वहां से सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और सेव कर देना है। ऐसा करते ही आपका फोटो आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर लिख जाएगा द फोटोग्राफ इमेज हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। अगर आपको चेंज करना है तो एडिट का ऑप्शन साइड में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर का इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। फाइल फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, डायमेंशन 350 विड्थ 350 हाइट और साइज 20 से 300 केबी होना चाहिए। और नीचे आप देख सकते हैं कि कौन सी फाइल एक्सेप्ट की जाएगी और कौन सी नहीं की जाएगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फाइल बना के रखें। ऊपर चलते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फाइल को अपलोड कर देना है। चेक बॉक्स पे चेक करके सेव कर देना है, आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। अब साइड में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। यहाँ पर आने पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10th, जो कि ऑटोमेटिक आपको शो कर जाएगा। यहाँ पर आपको आपके हाई स्कूल की डिटेल देनी है। क्लास डिवीजन ग्रेड आपका क्या था, आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हैं। परसेंटेज बताना है, अगर आपका सीजीपीए स्कोर था तो यहाँ पे आपको सीजीपीए स्कोर दे देना है। उसके बाद हाई स्कूल का पासिंग ईयर बताना है, सब्जेक्ट बताना है, नेम ऑफ स्कूल बताना है, नेम ऑफ बोर्ड बताना है और सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके सामने इंटरमीडिएट का ऑप्शन आ जाएगा। अब सेम तरीके से आपको इंटरमीडिएट की डिटेल दे देनी है। सबसे पहले आपको बताना है कि क्या आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है या अपीयरिंग है, तो आप अपने हिसाब से बता दें। अगर आप इंटर कंप्लीट कर दिए हैं तो नीचे आपसे सेम तरीके से क्लास डिवीजन ग्रेड परसेंटेज सीजीपीए स्कोर वगैरह पूछेगा, पासिंग ईयर सब्जेक्ट बोर्ड नेम ये सब आपसे पूछेगा, तो डिटेल दें और सेव कर दें। अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट करें और सेव कर दें। इसके बाद ग्रेजुएशन पीजी जहां तक भी आपने क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया है आप डिटेल दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इंटरमीडिएट तक ही दे सकते हैं या फिर जैसी आपकी इच्छा जहां तक आप पढ़ाई किए हैं आपको डिटेल दे देना है। साइड में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों का ग्रीन टिक मिल चुका है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है, जिसमें पहले नंबर पर आपसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम आएगा, तो यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। सेकंड नंबर पे आपसे क्लास 12, अगर आप एनडीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास 12 पास है सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन पास है तो उसका भी सर्टिफिकेट मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर उसके समकक्ष। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट को या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। तीसरे नंबर पे आपसे फोटो आईडी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको आप यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दें। तीनों ही फाइल आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। बाकी नीचे चौथे नंबर से लेकर 7वें नंबर तक आपको बहुत सारे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए, उसके बाद आपके पास और भी अदर डॉक्यूमेंट अचीवमेंट वगैरह है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पे जाना है और यहाँ पर सबसे पहले फादर इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन होगा, जिसमें फादर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने फादर्स नेम फिल किया था। नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है अपने फादर का, प्रोफेशन बताना है। उसके बाद नीचे फादर्स का प्रेजेंट एड्रेस मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो आपके द्वारा आपके एड्रेस में जो फिल किया गया था वो फादर एड्रेस में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपके फादर का एड्रेस अलग है तो आप ऊपर सेलेक्ट ना करें बल्कि मैनुअली यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपके फादर की सर्विस के बारे में, तो यहाँ पर आप डिटेल को अपने तरीके से बता दीजिए। अगर कोई डिटेल नहीं है तो आप NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। बाकी एनुअल इनकम बता दीजिए फादर का, स्टेट बता दीजिए जहाँ पर आपके फादर निवास करते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपके फादर निवास करते हैं और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपके सामने मदर इन्फॉर्मेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो सेम तरीके से नेशनैलिटी, प्रोफेशन और यहाँ पर एड्रेस देने के बाद डिटेल को सेव कर दीजिए। अब साइड में हम लोग एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पेरेंटल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है। तो यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉयमेंट में हैं या नहीं है, तो नॉट एम्प्लॉयड आप कर सकते हैं। अगर आप हैं तो आप बता दीजिए। बाकी यहाँ पे हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, यहाँ पे आपसे यस या नो में आंसर देना है। अगर यस करते हैं तो डिटेल देना होगा, वरना आप
नो कर दीजिए। उसके बाद हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यस या नो में आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आंसर देना है, तो आप अपने हिसाब से यस या नो कर दीजिए और सेव कर दीजिए। उसके बाद साइड में हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। आपसे यहाँ पे काफी डिटेल लिया जाएगा कि क्या आप यूपीएससी एग्जाम में कभी डिबेयर किए गए हैं, तो यस या नो में आपको अपना आंसर देना है। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि आप यूपीएससी एग्जाम में अपीयर हुए हैं या नहीं हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में या फिर कभी भी, तो यस या नो में आप अपने आंसर को दीजिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यस या नो में आंसर कर दीजिए। बाकी यहाँ पर सेव कर देते हैं, ये भी आपको ग्रीन टिक हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे अचीवमेंट प्राइजेस मेडल्स एंड अदर्स पे। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल अगर है कुछ तो दीजिए, वरना इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा, नीचे आपको लैंग्वेज वगैरह बता देना है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, कौन कौन सी आप रीड कर सकते हैं, कौन सी आप स्पीक कर सकते हैं। रीड एंड स्पीक, रीड राइट स्पीक, आपको यहाँ पे हर एक चीज बता देना है। और यहाँ पे जो भी लैंग्वेज की बात आप कर रहे हैं, रीड राइट स्पीक या फिर रीड राइट या फिर कोई भी एक चीज, आपने किस एग्जामिनेशन में पास किया है 10 12 या फिर अलग से आपने किसी लैंग्वेज के लिए कोई कोर्स किया है, तो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन पास में बता सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर सभी डिटेल देने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में हर एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और सभी पे ग्रीन टिक मिल चुका है। अब इसके बाद हम लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे चलेंगे और यहाँ पे जाने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि हम लोग एनडीए के फॉर्म को फिल करने की बात कर रहे हैं। तो एनडीए के सामने क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन आएगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यस कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों की सभी डिटेल यहाँ पे फिल है। अब यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके द्वारा दिया गया डिटेल ओटीआर में या फिर ओटीआर के बाद जो भी डिटेल आपने दिया है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप जाके सुधार कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग बैक करके यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं कि आपके द्वारा दिया गया सभी जानकारी आपके नॉलेज के हिसाब से सही है, तो यहाँ पे आई एग्री करते हैं। आप देख सकते हैं पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्लिक हेयर फॉर पार्ट 2 यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ स्टेप आ चुके हैं जिसमें सभी डिटेल हमारी ऑटोमेटिक फिल है रजिस्ट्रेशन टाइम से ही। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल के लिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। नीचे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। बाकी नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको पूरी बात लिखी नहीं दिख रही है, तो आप व्यू डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से चारों लाइन पूरा दिख जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो अपने क्वालिफिकेशन के लेवल के हिसाब से यहाँ पर बता दीजिएगा कि आप पास कर चुके हैं 12 या फिर नहीं पास किए हैं, और अगर किए हैं तो उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था या नहीं था। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे पढ़ें और पास्ड हैं अपीयर्ड हैं जो भी हैं 1 2 3 4 के हिसाब से आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपकी डिटेल लिखी हुई है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने कुछ नया डिटेल आ जाएगा, जैसे आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हम लोगों ने ये सब डिटेल पहले ही फिल कर दिया है, तो यहाँ पर आपको सब डिटेल वापस से दिख जाएगा। आपको कोई भी डिटेल वापस से फिल करने की जरूरत नहीं होगी। अब नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिक डिटेल में आपको एनडीए एग्जाम के लिए प्रेफरेंस देना है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें आपको जो 4 बॉक्स मिला हुआ है अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से 1 2 3 4 जिसको भी आप प्राथमिकता देना चाहते हैं उसमें आपको 1 लिखना है। सेकंड नंबर वाले को सेकंड पे कर देना है। तो अपने हिसाब से आपको चारों में प्रेफरेंस सेट कर देना होगा। अब नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा में असफल रहे हैं, तो अगर आप कभी असफल रहे हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो करिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप वायुसेना के जीडीओ पोस्ट के लिए विचार कर रहे हैं, तो अगर आप पसंद करते हैं विचार कर रहे हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो करिए। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। इसी तरीके से पूछा जा रहा है क्या आप जेसीओ एनसीओ अन्य रैंक के अधिकारियों के वार्ड और सैनिक मिलिट्री स्कूल में विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यस या नो में आंसर कर देना है चारों ही ऑप्शन में। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने सभी डिटेल को यस या नो में अपना आंसर कर दिया, आप अपना आंसर कर दें। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने प्रीव्यू का पेज आ जाएगा और हर एक डिटेल वापस से दिखाया जाएगा। कोई भी गलती रहती है नीचे आपको सुधार के लिए अपडेट का बटन मिल जाएगा, क्लिक करके आप वहाँ पे सुधार कर लें। नीचे आपको कैप्चा फिल कर देना है और आई एग्री कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने पेमेंट पेज
ओपन हो जाएगा। आपकी कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी वाइज फीस निल है तो आपके सामने डायरेक्ट ही ये डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको वापस से लेटेस्ट नोटिफिकेशन के पेज पे जाना होगा और वहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो पहले से ही ग्रीन टिक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही अपलोड कर दिया था। लेकिन अगर आपको वो फोटो एंड सिग्नेचर चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक करें। आप वापस से यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड है तो इसीलिए यहाँ पे बैक कर रहे हैं और यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में हम लोगों का स्टेप 3 कंप्लीट है। नीचे आपको सेंटर सिलेक्शन के लिए क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको डिक्लेरेशन के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री। तो आपको यहाँ पे ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका तीनों ही स्टेप ग्रीन टिक हो चुका है। अब नीचे आपको फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 1 2025 इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पे पहुंच जाएंगे और अगर आपके लिए ये लिंक काम नहीं करता है तो आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करके यहाँ पर ऊपर एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके आपके द्वारा जितनी भी एप्लीकेशन फिल की गई है आज तक आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी स्टेप कंप्लीटेड दिख जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हर एक स्टेप कंप्लीटेड है। साइड में आपको व्यू/प्रिंट यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक हियर पे। ऐसा करते ही आपका जो फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने आ जाएगा। इसको आप पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लीजिए सबसे पहले और इसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए फ्यूचर यूज के लिए। बाकी यहाँ पर आपका एनडीए का फॉर्म कंप्लीटली फिल हो चुका है। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप अपने यूपीएससी की तरफ से एनडीए के फॉर्म को फिल कर पाएंगे आसानी से। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है नीचे आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।